हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं खट्टी माँ जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अभी बज रहे हैं 10, तो अब हम लोग निकल रहे हैं खट्टी माँ के लिए। दोस्तों, मेरी नज़र तो शीशे में से हट ही नहीं रही थी क्योंकि वह आज इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप लोग बोलोगे खुद की तारीफ़ खुद ही कर रही है, तो आजकल खुद की तारीफ़ खुद ही करनी पड़ती है, कोई दूसरा आके आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। तो मैं और बाबू बाहर निकल गए थे और स्वामी जी ने फटाफट गाड़ी स्टार्ट करी। अब हम लोग कार के अंदर बैठ गए हैं। दोस्तों, ये रहा बाहर का सुंदर सा प्यारा प्यारा नज़ारा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आजकल बरसात है तो बरसात की वजह से आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। फिर हम लोग पहुंच गए थे खट्टी माँ हॉस्पिटल में। बाबू को पति ने पकड़ लिया था। उसके बाद मैं गई काउंटर में पर्ची कटवाने के लिए। उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इंतज़ार कर लेंगे। फिर मम्मा और बेटा इंतज़ार करने लगे। फिर अचानक से इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। दोस्तों, मैडम ने चेकअप किया और उन्होंने कुछ बहुत दवाइयाँ वगैरह लिख के दी। फिर मैंने दवाइयाँ ली। दवाइयाँ तो मैंने ले ली दोस्तों, इनको खाऊंगी कैसे दवाइयाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दवाई मेरे गर्दन से नीचे को जाती ही नहीं है, उल्टा गर्दन से ऊपर को वापस आ जाती है। लेकिन क्या करूं दोस्तों, मजबूरी है, खानी तो पड़ेंगी ही। तो मन मार के मैंने दवाइयाँ ले ही ली। फिर हम लोग निकल चुके हैं मार्केट की तरफ को। और यहाँ पे रोड पे देख सकते हो आप लोग, अभी भी कितना सारा पानी भर रखा है, जबकि एक दिन और एक रात निकल चुकी है। तो सोचो बारिश वाले दिन कितना पानी हुआ होगा। तो हम मार्केट में जा ही रहे थे तो पति ने कहा कि दुकान के लिए सामान लेना है, तो उन्होंने फटाफट से दुकान के लिए सामान लिया। और मुझे जाना था विशाल मेगा मार्ट। तो हम लोग पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। चल। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ड्रेसेस देख रही थी। दोस्तों, पेरेंट्स बनने के बाद अपने से पहले बच्चों की याद आती है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ले लेते हैं कुछ, लेकिन इतना कुछ खास आया नहीं था। 3 दिन क्या बारिश पड़ी, इन लोगों ने तो सर्दियों के कपड़े बाहर निकाल दिए। इन कपड़ों को देख के तो मुझे गर्मी लग रही थी दोस्तों। तो भागो दूसरे फ्लोर में। तो हम लोग गए दूसरे फ्लोर में। तो यहाँ पति को देखा मैंने, वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। उनको देख के मुझे हंसी आ रही थी। वो शायद टेबल के लिए कवर ढूंढ रहे थे, जो कि बच्चों ने फाड़ दिया है। दोस्तों, बच्चों वाले घर में टूट फूट तो होते ही रहता है। फिर हमने सामान ले लिया था, जो भी उसकी बिलिंग करवाई। बीच में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हाथ में बाबू था तो दिक्कत हो रही थी। फिर इन अंकल ने सामान चेक करा। मुझे ये रूल यहाँ का बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मार्ट वगैरह में जाओ तो वहाँ ना हमारा सामान छूट सकता है और ना वहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे साथ जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा रूल लगता है मुझे ये। तो हमने फिर सामान गाड़ी में रखा। हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं आया था। तो फिर हम लोग गए पेट पूजा करने, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए केक लिया था दोस्तों, वो मैं खुद ही खा गई क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं केक खुद ही खा लेती हूँ। तो मैं केक खा रही थी दोस्तों, और बाबू मुझे देख के इतना हंस रहा था, आप लोग देख सकते हो। मैं उससे बोली कि तू भी खाएगा, वो जितना मैं उससे बोली तू भी खाएगा, वो मुझे देख के उतना ही हंस रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि इसको खिला दूँ, लेकिन खिला नहीं सकते हैं 6 महीने से पहले, अभी तो ये 2 ही महीने का है। ये भी बोल रहा होगा कि कहाँ फंस गया आज पूरे दिन गर्मी में। तो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। फिर से इनने अपने दुकान के लिए सामान ले लिया है। उसके बाद हम गए यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए। गर्मी बहुत थी तो इन्होंने कहा कि नारियल पानी पी लेते हैं। पहले ही बोल रहे थे कि नारियल पानी तुम्हें पी लो, मुझे नहीं पीना है। तो मैंने कहा कि तुम भी पियो। दोस्तों, ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो मैंने बोला कि पतिदेव से कि तुम भी पी लो करके। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी पी लेता हूँ। तो हमने फटाफट से नारियल पानी पिया। और नारियल पानी पी के जो भी मलाई थी उसके अंदर मैंने कहा दीदी से कि ये आप एक पन्नी में पैक करके मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है।
तो मैंने वो पैक करवा लिया। फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए और हमने फिर जो भी खाने के लिए पैक करवाया था बाहर नहीं खाया था, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो इन्होंने कहा कि मैं पैक करवा के गाड़ी में ही ले आता हूँ, गाड़ी में बैठ के आराम से खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो हमने गाड़ी में बैठ के खाया। फिर हमने इन अंकल से थोड़े से एप्पल लिए और हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।